हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे होम मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, चाहे वे DSSB हो, BPSC हो, TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का GIC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस ऑफ बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द जापानीज फ्लोरल अरेंजमेंट इकेवाना द लार्जेस्ट ब्रांच सिम्बोलाइजेस। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। जापानी पुष्प सज्जा इकेवाना में सबसे बड़ी टहनी धोतक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हेवन, सेकंड ऑप्शन है मैन, थर्ड ऑप्शन है अर्थ, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है स्वर्ग की, सेकंड ऑप्शन है मनुष्य की, थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी की, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जापानी पुष्प सज्जा इकेवाना में जो सबसे बड़ी टहनी होती है वो किसकी होती है, किसकी धोतक होती है, किसका सिंबलाइज होता है, वह है हेवन का। किसका होता है? हेवन का होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। कैसे बनी होती हैं ये इकेवाना जो फ्लोवर अरेंजमेंट होता है वो कैसे बना होता है? इसमें 3 टहनियाँ होती हैं ऐसे करके। फर्स्ट वाली किसकी होती है? ये फर्स्ट वाली हो जाती है आपकी हेवन की। एंड बीच वाली किसकी होती है? मैन की होती है। दूसरे नंबर की कौन सी होती है? मैन की होती है। एंड सबसे नीचे वाली कौन सी होती है? अर्थ की होती है। कौन सी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। 3 होती हैं। सबसे पहली कौन सी होती है? हेवन की, जो सबसे लंबी होती है, ठीक है। और दूसरे नंबर की कौन सी होती है? मैन होती है और थोड़ी सी झुकी होती है। ये मैन की होती है बीच वाली। एंड सबसे नीचे वाली किसकी होती है? अर्थ की। अर्थ को डिनोट करती है। कितनी होती है? 3 टहनियाँ होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इकेबाना क्या है। इकेबाना इज द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुली अरेंजिंग cut stamps, leaves and flowers in vase and other containers that involved in Japan in 7th century। इकेबाना क्या है? एक कटे हुए तनों, क्या है? एक कट सीम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स इन वास। क्या किया जाता है? कट सीम्स को, लीव्स को और फ्लावर्स को क्या किया जाता है? वास में क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है, या फिर किसी अदर कंटेनर में क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इकेबाना क्या कहा जाता है। और ये कहाँ से इन्वॉल्व करती है? इन्वॉल्व है जापान से। कौन सी? 17th सेंचुरी में जापान से इन्वॉल्व है, विकसित है, डेवलप्ड है। हिंदी में देख लेते हैं। इकेबाना कटे हुए तनों, पत्तियों और फलों को फूलदान और अन्य बर्तनों में खूबसूरती से सजाने की कला है। कैसी आर्ट है ये? ब्यूटीफुली, इसमें ब्यूटीफुली खूबसूरती से क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है किसी वास में या किसी कंटेनर में। किसको? कट स्टैम्प्स को, लीव्स को एंड फ्लावर्स को। और यह कला जो जापान में 7वीं शताब्दी में विकसित हुई थी। कहाँ से? फिर कहाँ की ये प्रसिद्ध है? जापान की है। जापान से डेवलप्ड मानी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेवाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इकेवाना एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन स्टाइल, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टाइल, थर्ड ऑप्शन है चाइनीज स्टाइल, फोर्थ ऑप्शन है जापानीज स्टाइल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय शैली का, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तानी शैली का, थर्ड ऑप्शन है चाइनीज शैली का, फोर्थ ऑप्शन है जापानी शैली का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इकेवाना कहाँ की प्रसिद्ध है? अभी मैंने आपको बताया था कहाँ से डेवलप्ड है ये? जापान की शैली का, जापानीज स्टाइल है ये। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लोर अरेंजमेंट। इनमें से कौन सा पुष्प सज्जा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है शोका, सेकंड ऑप्शन है मोरीवाना, थर्ड ऑप्शन है सोएवाना, फोर्थ ऑप्शन है इकेवाना। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है शोका, सेकंड ऑप्शन है मोरीवाना, थर्ड ऑप्शन है सोएवाना, फोर्थ ऑप्शन है इकेवाना। बताइए इनमें से कौन सा फ्लावर अरेंजमेंट नहीं है? कौन सा नहीं है? पुष्प सज्जा कौन सी नहीं है? शोका। कौन सा नहीं है? शोका नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज रोशनदान लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द बॉल। क्यों रोशनदान आएगा यहाँ? करेक्ट कर लीजिएगा, दान आएगा यहाँ पर।
क्यों रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज impures air is heavier than pure air. सेकंड ऑप्शन है impure air is lighter than pure air. थर्ड ऑप्शन है impure air is sometimes heavier and sometimes lighter, no difference. फोर्थ ऑप्शन हिंदी में देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि अशुद्ध वायु शुद्ध वायु की अपेक्षा भारी होती है. सेकंड ऑप्शन है अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है. थर्ड ऑप्शन है अशुद्ध वायु कभी भारी कभी हल्की होती है. फोर्थ ऑप्शन है कोई अंतर नहीं होता है. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? रोशनदान दीवार के ऊपरी भाग में स्थित क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है. इम्प्योर एयर इज लाइटर देन प्योर एयर. सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है. अब आपके एक्सटेंशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे. यहाँ से होम मैनेजमेंट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं. अब एक्सटेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. देख लेते हैं. तो एक्सटेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज सक्सेसफुल सुपरविजन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोवाइड? प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्वालिटेटिव ग्रोथ. सेकंड ऑप्शन है क्वांटिटेटिव ग्रोथ. थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ द अबव ए एंड बी. फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. हिंदी में देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है गुणात्मक वृद्धि. सेकंड ऑप्शन है परिमाणात्मक वृद्धि. थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त दोनों ए व बी. फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं. बताइए किस चीज़ का सफल निरीक्षण प्रदान करता है? कौन? एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा. विच ऑप्शन इज करेक्ट? किसका करता है? क्वालिटेटिव ग्रोथ का और क्वांटिटेटिव ग्रोथ बोथ का. किसका? बोथ ऑफ द अबव ए एंड बी. गुणात्मक वृद्धि का भी और परिमाणात्मक वृद्धि का भी. थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं. एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होता है? एक्सटेंशन एजुकेशन इज डिफाइंड एज एन एजुकेशनल प्रोसेस. ये एक एजुकेशनल प्रोसेस है जो टू प्रोवाइड नॉलेज टू द रूरल पीपल, जो रूरल पीपल को नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट द इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस इन अ कन्विंसिंग मैनर. क्या करता है? उनको इम्प्रूव्ड करता है उनकी प्रैक्टिस को. किसमें? कन्विंसिंग मैनर में. एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करता है, हेल्प करता है टू टेक डिसीजन लेने में विद इन देयर स्पेसिफिक लोकल कंडीशन. किसके अंदर? जो उनकी लोकल कंडीशन होती हैं, स्पेसिफिक लोकल कंडीशन होती हैं, उसके लिए उनको क्या करता है? हेल्प करता है डिसीजन के लिए. हिंदी में देख लेते हैं. विस्तार शिक्षा जो एक शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को बेहतर प्रथाओं के बारे में ठोस तरीके से ज्ञान प्रदान करना और उन्हें अपनी विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में निर्णय लेने में मदद करना है. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फैमिलीज इन अ विलेज, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन वुमेन इन दोज फैमिलीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ. हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को. किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों के पुरुष महिलाओं के संख्या का अनुपात, यह इसका उदाहरण है. फर्स्ट ऑप्शन है डेफिनिट पॉपुलेशन. सेकंड ऑप्शन है रियल पॉपुलेशन. थर्ड ऑप्शन है इंटरफेयर्ड पॉपुलेशन. फोर्थ ऑप्शन है नन. हिंदी में देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है निश्चित समष्टि. सेकंड ऑप्शन है वास्तविक समष्टि. थर्ड ऑप्शन है अनुमानिक समष्टि. फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं. बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात, यह इसका उदाहरण है. किसका उदाहरण है? डेफिनिट पॉपुलेशन का, निश्चित समष्टि का. फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ओरिएंटल वर्ड, यहाँ ही नहीं आएगा. ओरिएंटल वर्ड कार्वोसीना मीन्स इन संस्कृत. प्राच्य शब्द कार्वोसीना का संस्कृत में मतलब है. फर्स्ट ऑप्शन है लेदर. सेकंड ऑप्शन है फ्लैक्स. थर्ड ऑप्शन है कारपोसा. फोर्थ ऑप्शन है नन. हिंदी में देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है छाल्टी. सेकंड ऑप्शन है सन. थर्ड ऑप्शन है करपासा. फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं. बताइए कार्वोसीना का संस्कृत में क्या मीनिंग होता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्या होता है? कारपोसा. क्या होता है? कारपासा. थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. देख लेते हैं कार्बोसीना क्या है. कार्बोसीना इज एन
और ओरिएंटल वर्ड, ये क्या है, एक ओरिएंटल वर्ड है विच मीन्स कारपोसा, जिसका मीनिंग क्या होता है, कारपोसा होता है। किसमें, इन संस्कृत। कारपोसा मीन्स कॉटन और कॉटन वूल, इसका मीनिंग क्या होता है, कारपोसा मीन्स क्या होता है, कॉटन और कॉटन वूल, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, जो किसके लिए यूज की जाती है, मेकिंग क्लोथ्स में यूज की जाती है। हिंदी में देख लेते हैं। कार्वोसीना प्राची भाषा का शब्द है जिसका संस्कृत में अर्थ करपासा होता है। करपासा का मतलब कपास या रुई से है, जिसे वस्त्र निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस वॉज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इन इट्स इनिशियल स्टेजेस। गृह विज्ञान विषय अपनी शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फैमिली साइंस, सेकंड ऑप्शन है डोमेस्टिक साइंस, थर्ड ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी साइंस, फोर्थ ऑप्शन है सोशल साइंस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पारिवारिक विज्ञान, सेकंड ऑप्शन है घरेलू विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है मानव विज्ञान, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान। बताइए गृह विज्ञान विषय को स्टार्टिंग स्टेजेस में क्या कहा जाता था, इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआती चरण में क्या कहा जाता था, डोमेस्टिक साइंस, घरेलू विज्ञान। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान का विषय इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है टेक्सटाइल डिजाइनिंग, सेकंड ऑप्शन है फूड एंड न्यूट्रिशन, थर्ड ऑप्शन है इंटीरियर डिजाइनिंग, फोर्थ ऑप्शन है हेल्थ केयर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वस्त्र डिजाइनिंग, सेकंड ऑप्शन है खाद्य और पोषण, थर्ड ऑप्शन है आंतरिक डिजाइनिंग, फोर्थ ऑप्शन है स्वास्थ्य देखभाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। गृह विज्ञान का इनमें से कौन सा एक विशेष क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, इंटीरियर डिजाइनिंग, आंतरिक डिजाइनिंग। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट होम साइंस इन स्कूल्स। स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट ऑफ ग्वालियर, सेकंड ऑप्शन है स्टेट ऑफ कोचिन, थर्ड ऑप्शन है स्टेट ऑफ बड़ोदरा, फोर्थ ऑप्शन है स्टेट ऑफ फरीदकोट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ग्वालियर की रियासत, सेकंड ऑप्शन है कोचिन की रियासत, थर्ड ऑप्शन है बड़ोदरा की रियासत, फोर्थ ऑप्शन है फरीदकोट की रियासत। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होता है, कौन सा था, स्टेट ऑफ बड़ोदरा, बड़ौदा की रियासत। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या हुआ था यहाँ पर गृह विज्ञान को क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, किस पर, स्कूल में। कहाँ पर पहली बार क्या हुआ था, बड़ोदरा में स्कूलों में गृह विज्ञान को, होम साइंस को इम्प्लीमेंट किया गया था। कहाँ पर, बड़ोदरा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंट्रोड्यूस होम साइंस एट द कॉलेज लेवल इन 1932। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। 1932 में कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान लागू करने वाली पहली संस्था कौन सी थी। फर्स्ट ऑप्शन है लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है क्वीन मैरी कॉलेज मद्रास, थर्ड ऑप्शन है वुमेन्स क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास, फोर्थ ऑप्शन है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 1932 में कॉलेज लेवल पर, कॉलेज स्तर पर गृह विज्ञान को, होम साइंस को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली संस्था कौन सी थी। विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सी थी, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली। कौन सी थी, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में 1932 में पहली बार जो क्या किया गया था, कॉलेज लेवल पर होम साइंस को इम्प्लीमेंट या लागू किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग बाय सीइंग, सेकंड ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग, थर्ड ऑप्शन है लर्निंग बाय रीडिंग, फोर्थ ऑप्शन है लर्निंग बाय लिसनिंग। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है देखकर सीखना, सेकंड ऑप्शन है करके सीखना, थर्ड ऑप्शन है पढ़कर सीखना, फोर्थ ऑप्शन है सुनकर सीखना। बताइए प्रसार शिक्षा का, एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्सन हु इज द लास्ट टू अडॉप्ट न्यू ट्रेंड्स इज कॉल्ड।
नवीन प्रचलनों को सबसे बाद में अधिकृत करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लेट रिएक्टेंट, सेकंड ऑप्शन है इनोवेटर्स, थर्ड ऑप्शन है अर्ली रिएक्टेंट्स, फोर्थ ऑप्शन है लेगार्ड्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विलंबित अभिकारक, सेकंड ऑप्शन है नव प्रवर्तक, थर्ड ऑप्शन है प्रारंभिक अभिकारक, फोर्थ ऑप्शन है लेगार्ड। बताइए नवीन प्रचलनों को, किसको, न्यू ट्रेंड्स को सबसे बाद में, सबसे लास्ट में जो अडॉप्ट करता है उसको क्या कहा जाता है, उस पर्सन को क्या कहा जाता है, लेगार्ड्स। क्या कहा जाता है, उस पर्सन को लेगार्ड्स कहा जाता है। किसको, जो न्यू ट्रेंड्स को सबसे बाद में अडॉप्ट करता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं लेगार्ड्स क्या है। लेगार्ड्स, अ लेगार्ड्स इज अ पर्सन, एक पर्सन है हु टेक्स द लॉन्गेस्ट टू अडॉप्ट न्यू ट्रेंड्स, जो क्या करता है, बहुत अधिक समय लगाता है, लॉन्गेस्ट में सबसे या सबसे लास्ट में क्या करता है, अडॉप्ट करता है न्यू ट्रेंड्स को और टेक्नोलॉजीज को और किसी टेक्नोलॉजी को, एंड इज ऑफन द लास्ट टू अडॉप्ट देम, और इसको वह क्या करता है, सबसे लास्ट में क्या करता है, अडॉप्ट करता है। सच पीपल आर यूजुअली रेसिस्टेंस टू चेंज, इसमें ये क्या होते हैं, यह चेंज के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। ऐसे पीपल चेंज के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। लेगार्ड्स वह व्यक्ति होता है जो नवीन प्रचलनों या तकनीकों को अपनाने में सबसे अधिक समय लेता है और अक्सर अंतिम चरण में इसे स्वीकार करता है। ऐसे लोग आमतौर पर परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। क्या होते हैं ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, जो लेगार्ड्स होते हैं, जो किसी न्यू ट्रेंड्स को या टेक्नोलॉजी को सबसे लास्ट में क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। ऐसे लोगों को लोग क्या होते हैं, किसी चेंज के प्रति क्या होते हैं, रेसिस्टेंट होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट यूज्ड फॉर फार्मर्स, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग किसानों के द्वारा किया गया। फर्स्ट ऑप्शन है यूएसए, सेकंड ऑप्शन है यूके, थर्ड ऑप्शन है कनाडा, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यूएसए, सेकंड ऑप्शन है यूके, थर्ड ऑप्शन है कनाडा एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। बताइए प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में प्रयोग किया गया, किस देश में हुआ, यूके में। कहाँ पर हुआ था, यूके में हुआ था। यहाँ फार्मर्स नहीं आएगा। किस देश में हुआ था, यूके में हुआ था। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज एक्सटेंशन एजुकेशन वॉज स्टार्टेड, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा कहाँ प्रारंभ की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, सेकंड ऑप्शन है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, थर्ड ऑप्शन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, फोर्थ ऑप्शन है कोलकाता यूनिवर्सिटी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वॉशिंगटन विश्वविद्यालय, सेकंड ऑप्शन है हार्वर्ड विश्वविद्यालय, थर्ड ऑप्शन है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, फोर्थ ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय। बताइए सर्वप्रथम एक्सटेंशन एजुकेशन कहाँ प्रारंभ की गई थी, कहाँ स्टार्ट किया गया था प्रसार शिक्षा को, सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और इसके बाद कहाँ पर किया गया था, यूएसए में किया गया था, अमेरिका में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज, प्रसार शिक्षा है। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड ऑप्शन है इनफॉर्मल एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन है होम साइंस एजुकेशन, फोर्थ ऑप्शन है एग्रीकल्चर एजुकेशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा, थर्ड ऑप्शन है गृह विज्ञान शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन है एग्रीकल्चर शिक्षा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन कैसी एजुकेशन होती है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कैसी होती है एक्सटेंशन एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती विल वॉज, प्रसार भारती विधेयक में है। फर्स्ट ऑप्शन है गिविंग मोर पावर टू द गवर्नमेंट, सेकंड ऑप्शन है फ्रीइंग टीवी एंड रेडियो फॉर द गवर्नमेंट्स कंट्रोल, फोर्थ ऑप्शन है मेकिंग इंडिविजुअल चैनल्स पावरफुल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना, थर्ड ऑप्शन है टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना, फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए प्रसार भारती विधेयक में क्या होता है,
विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रसार भारती विधेयक में टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराया जाता है। फ्रीइंग टीवी एंड रेडियो फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं प्रसार भारती बिल क्या है। द प्रसार भारती बिल एम्स टू फ्री दूरदर्शन एंड आकाशवाणी फॉर गवर्नमेंट कंट्रोल। क्या करना था इसका एम? दूरदर्शन को और आकाशवाणी को गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री करना था एंड एस्टैब्लिश दैम एंड ऑटोनॉमस बॉडीज, और इसको एक एस्टैब्लिश करना था किसके रूप में? एज ऑटोनॉमस बॉडीज के रूप में। किस लिए? टू इंश्योर फ्रीडम एंड इम्पार्शली ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। किसके लिए करना था? ब्रॉडकास्टिंग के लिए, फ्रीडम और इम्पार्शली को इंश्योर करने के लिए। हिंदी में देख लेते हैं प्रसार भारती विधेयक का उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर उन्हें एक स्वायत्त संस्था के रूप में, मतलब एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में, एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित करना था, एस्टैब्लिश करना था, जिससे प्रशासन की स्वतंत्रता, जिससे प्रसारण की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। जिससे क्या किया जा सके? क्या इंश्योर किया जा सके? फ्रीडम एंड इम्पार्शलिटीज, मतलब स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। किसकी? ब्रॉडकास्टिंग की, प्रसारण की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम साइंस एक्सटेंशन वर्कर इम्प्रूव्स द लाइफ स्टाइल ऑफ। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली वुमेन, सेकंड ऑप्शन है ओनली चिल्ड्रन, थर्ड ऑप्शन है ओनली फार्मर्स, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केवल महिलाओं को, महिलाओं की, सेकंड ऑप्शन है केवल बच्चों की, थर्ड ऑप्शन है केवल किसानों की, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए एक्सटेंशन एजुकेशन वर्कर्स किसकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करते हैं? गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारते हैं। किसकी जीवन शैली को सुधारते हैं? विच ऑप्शन इज करेक्ट? किसकी सुधारते हैं? वुमेन, चिल्ड्रन एंड फार्मर्स, ऑल ऑफ दीज। किसकी? महिलाओं की भी, बच्चों की भी और किसानों की भी। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा। फर्स्ट ऑप्शन है प्री डिटरमाइंड एंड फिक्स्ड करिकुलम, सेकंड ऑप्शन है नोट बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, थर्ड ऑप्शन है डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द लर्नर, फोर्थ ऑप्शन है सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम, सेकंड ऑप्शन है सीखने वाले के रुचि पर आधारित नहीं, थर्ड ऑप्शन है सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर, फोर्थ ऑप्शन है विषय विशेषता विशेषज्ञता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन कैसी होती है, किस पर बेस्ड होती है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? एक्सटेंशन एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द लर्नर। किस पर होती है? सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक मेथड ऑफ होमवर्क रिलेटेड एक्टिविटीज। गृह कार्य संबंधी क्रियाओं की वैज्ञानिक विधि। फर्स्ट ऑप्शन है आर्ट्स, सेकंड ऑप्शन है साइंस, थर्ड ऑप्शन है कॉमर्स, फोर्थ ऑप्शन है होम साइंस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कला, सेकंड ऑप्शन है विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है वाणिज्य, फोर्थ ऑप्शन है गृह विज्ञान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? गृह कार्य की, होमवर्क्स की जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उसकी साइंटिफिक मेथड को क्या कहा जाता है? होम साइंस का क्या जाता है? गृह विज्ञान कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वर कृषि विज्ञान केंद्र स्टार्टेड। कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे? फर्स्ट ऑप्शन है टू इम्प्रूव वोकेशनल ट्रेनिंग अमंग फार्मर्स, सेकंड ऑप्शन है टू प्रमोट लोन फैसिलिटी अमंग फार्मर्स, थर्ड ऑप्शन है टू प्रमोट एग्रीकल्चर अमंग स्कूल स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन है टू प्रमोट लोन फैसिलिटी अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कृषकों के बीच व्यवसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, सेकंड ऑप्शन है कृषकों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए, थर्ड ऑप्शन है विश्वविद्यालयीन छात्रों के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है महाविद्यालयीन छात्रों के बीच ऋण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कृषि विज्ञान केंद्र किस लिए प्रारंभ किए गए थे, किस लिए स्टार्ट किए गए थे? कौन सा ऑप्शन सही है?
किस लिए किए गए थे स्टार्ट? टू प्रमोट वोकेशनल ट्रेनिंग अमंग फार्मर्स, कृषकों के बीच व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इज द ओरिजिन स्टेट ऑफ दीज ट्रेडिशनल फोक थिएटर्स। उत्तर प्रदेश इस परंपरागत लोक थिएटर को का मूल राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन है जात्रा, सेकंड ऑप्शन है बुर्रा कथा, थर्ड ऑप्शन है विदेशिया, फोर्थ ऑप्शन है रामलीला। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है जात्रा, सेकंड ऑप्शन है बुर्रा कथा, थर्ड ऑप्शन है विदेशिया, फोर्थ ऑप्शन है रामलीला। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर प्रदेश इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। किसका है? रामलीला का। किसका है? रामलीला का है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सनल अप्रोच मेथड ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग। प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि। फर्स्ट ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेशन, सेकंड ऑप्शन है सर्कुलर, थर्ड ऑप्शन है होम्स विजिट, फोर्थ ऑप्शन है टीवी। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है प्रदर्शन, सेकंड ऑप्शन है परिपत्र, थर्ड ऑप्शन है घर पर भेंट, फोर्थ ऑप्शन है टीवी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि क्या होती है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? होम विजिट, घर पर भेंट। क्या है ये? एक पर्सनल अप्रोच है, पर्सनल मेथड है। किसी क्या होता है एक्सटेंशन टीचिंग का एक पर्सनल मेथड है। कौन सा? होम विजिट, घर पर विजिट। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर गवर्न्ड बाय। राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूजीसी, सेकंड ऑप्शन है AIWEF, थर्ड ऑप्शन है ICAR, फोर्थ ऑप्शन है CSIR। बताइए किसके द्वारा संचालित होते हैं? कौन? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज किसके द्वारा गवर्न होती हैं, संचालित होती हैं? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ICAR। किसके द्वारा? ICAR द्वारा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज गवर्न होती हैं या उनका संचालन किया जाता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है। ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या होती है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। क्या होती है ICAR की फुल फॉर्म? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका एम क्या होता है? इट इज़ द प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, यह एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है लीडिंग रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड। ये क्या करता है? रिसर्च करता है किससे रिलेटेड? इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड से, उससे रिलेटेड फील्ड्स के द्वारा रिसर्च करता है। हिंदी में देख लेते हैं, यह भारतीय कृषि और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और कृषि के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली प्रमुख संस्था है। नेक्स्ट देख लेते हैं यूजीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या होती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, डेवलपिंग एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड्स, किसके लिए? डेवलपिंग के लिए और प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड्स के लिए, फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड को सेट करता है, डेवलप करता है और उसको प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड्स को। हिंदी में देख लेते हैं यूजीसी, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यह भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मानक निर्धारित करने, विकास करने और उनके लिए वित्तीय सहायता मतलब फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने का काम करता है। किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं CSIR क्या है। CSIR इसकी फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च टू इनहेंस द क्वालिटी। ये क्या करता है? क्वालिटी को इनहेंस करता है ऑफ लाइफ की, ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडियन। क्या करता है? इंडियन सिटीजन्स की लाइफ की क्वालिटी को इन्हेंस करता है थ्रू इनोवेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। किसके द्वारा? इनोवेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव रिसर्च के द्वारा, एंड डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन, और उनका डेवलपमेंट करता है किसके द्वारा? डेवलपिंग सस्टेनेबल
सॉल्यूशन के द्वारा, एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, और उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करता है टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, क्या करता है, और उनके सेल्फ रिलायंट इंडिया के ड्रीम को फुलफिलमेंट करता है। हिंदी में देख लेते हैं CSIR, वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है हिंदी में, वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए टिकाऊ समाधान और क्षमता निर्माण विकसित करके अभिनव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान और विकास के माध्यम से भारत के नागरिकों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन होम साइंस एसोसिएशन वॉज हेल्ड इन 1952, भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई मद्रास, सेकंड ऑप्शन है केरला, थर्ड ऑप्शन है पूना, फोर्थ ऑप्शन है लुधियाना। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है चेन्नई मद्रास में, सेकंड ऑप्शन है केरल में, थर्ड ऑप्शन है पूना में, फोर्थ ऑप्शन है लुधियाना में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 कहाँ पर हुआ था, चेन्नई में हुआ था, मद्रास में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपकी आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।